वैसे तो बॉलीवुड बहुत ही ग्लैमरस और ग्लिट्स वाली लाइफ से भरा हुआ है, तो काफी चीजें हमें सरप्राइज नहीं करती, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आप भी सोच नहीं सकते हो। तो आज हम बात करेंगे उन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में जो बॉलीवुड ने काफी हद तक दबाया है और उनके बारे में उन्हें बात करना पसंद भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करीना कपूर की प्रेगनेंसी। वह तो बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनके बारे में रूमर्स होते भी हैं कि बेबी मम दिख रहा है, ये है वो है, बट मोस्टली वो केसेस वहां पे होते हैं जब एक्ट्रेस बॉलीवुड में कदम रख चुकी है और एटलीस्ट 20 इयर्स प्लस की एज की है। लेकिन इस केस के अंदर करीना कपूर जिस टाइम वो अपनी 9th ग्रेड क्लास के अंदर ही थी, उस टाइम कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उनका बॉयफ्रेंड कौन था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस बात को दबा दिया गया था और उसी टाइम के करीब उनका स्कूल भी चेंज किया गया था। पहले वो जमुना भाई नरसी स्कूल में पढ़ती थी, बाद में उसको वेलहम गर्ल्स स्कूल देहरादून में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये सारे कॉन्फिडेंस इस बात को इशारा तो बहुत कुछ करते हैं। बाकी उनकी तरफ से तो ये बात डिनाई ही की गई थी। सुजैन खान और अर्जुन रामपाल का अफेयर। जिस टाइम सुजैन खान और ऋतिक रोशन एक दूसरे से अलग हो गए थे 2014 के बाद, उस टाइम सुजैन खान की नजदीकियां अर्जुन रामपाल से बहुत बढ़ गई थी। वो बहुत ही ज्यादा पार्टीज और रेस्टोरेंट्स एंड मूवीज में उनके साथ देखी जाती थी। इनिशियली तो अर्जुन रामपाल की वाइफ भी साथ थी, बट बाद में वो अकेले ही खिंचाने लगे। तो इन चीजों ने बातों को और भी गर्म कर दिया। एक बार अर्जुन रामपाल ने इस बात को डिनाई भी किया था और सुजैन खान को प्रोटेक्ट भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ नहीं बोला और थोड़े टाइम बाद वो साथ दिखना भी बंद हो गए। तो इन गॉसिप्स के पीछे की सच्चाई क्या है कि उन्होंने डेट किया नहीं किया, आपस में नहीं चला, ये तो वो खुद ही जाने। ऋतिक रोशन और सुजैन खान की डिवोर्स की थ्योरीज। जब ऋतिक ने 2014 के अंदर अपने ट्विटर हैंडल पे ये अनाउंस किया था कि वो सुजैन खान से डिवोर्स लेने वाले हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो ये था कि एक म्यूचुअल डिसीजन है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे और आपस में इसी तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चला। बिना रीजन के डिवोर्स ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। सोर्सेस का माने तो इसके पीछे का रीजन था ऋतिक के मल्टीपल अफेयर्स, जो इनिशियली बारबरा मोरे और उसके बाद कंगना रनावत के साथ उनका नाम जुड़ा था। तो इसी टाइम एक दूसरे के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और थोड़े टाइम बाद उन्होंने अलग होना ही सही समझा। कंगना रनावत का ब्लैक मैजिक। बॉलीवुड में कंगना का बहुत सारे एक्टर्स के साथ नाम जुड़ा है, उसमें से अजय देवगन, ऋतिक रोशन बहुत बड़े स्टार्स में से हैं। लेकिन उनका सबसे लंबा रिलेशनशिप अध्यान सुमन के साथ चला। जिस टाइम उनका ब्रेकअप हुआ उसके कुछ टाइम बाद अध्यान सुमन का कहना था कि कंगना रनावत उन पे ब्लैक मैजिक करती थी, और वो किस तरीके से करती थी ये सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। अध्यान का कहना है कि कंगना अपना मेंस्ट्रुएशन ब्लड यूज करके उनके खाने में डालती थी ताकि अध्यान सुमन उनसे लॉयल रहे। तो ये तो कुछ लिमिट क्रॉस ही बात हो गई। बाकी इस बात को कंगना ने बहुत अच्छे से जुटलाया था कि ये उनको बदनाम करने की कोशिश है और कुछ भी नहीं। इस वाले पॉइंट पे आप ये जरूर बताना आपको किसकी बात सही लगती है। सलमान खान की रॉबरी। अपने बीइंग ह्यूमन वाले सलमान भाई के गोल्डन हार्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, और स्पेशली जब एक्ट्रेसेस या लड़कियों की बात हो तब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो एक टाइम जब वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहे थे, तो उसी टाइम 4 लड़कियां उनके पास आई और एज ए फैन फोटोज क्लिक और ऑटोग्राफ के लिए बोला। तो एज यूजुअल सलमान खान को लगा ये नॉर्मल फैंस ही हैं और जस्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और वो अपने सामान को छोड़ के उनसे घुलने मिलने लग गए। लेकिन कुछ देर बाद जब वो लड़कियां उनके पास से गई, तब उन्होंने नोटिस किया कि उनके सनग्लासेस, वॉलेट और कुछ इंपॉर्टेंट सामान गायब थे। तो यहाँ पे उनका बीइंग ह्यूमन होना थोड़ा भारी ही पड़ गया। करण जौहर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की रिलेशनशिप। करण जौहर अपने LGBT इश्यूज को लेके काफी ओपन है। ये उस तरह का सीक्रेट है जो उन्होंने आज तक कभी ओपनली बोला भी नहीं और ओपनली डिनाई भी नहीं किया, लेकिन हिंट पूरा देते हैं। जिस टाइम स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी आई थी, उससे पहले ये रूमर्स थे कि करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रहे हैं, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन किसी ने नहीं की थी। लेकिन जिस टाइम उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को टॉप बॉलीवुड किड्स के अगेंस्ट मेन रोल में रखा, तो ये काफी हद तक कंफर्म कर देता है उन दोनों की रिलेशनशिप को, और कुछ टाइम तक ये रिलेशनशिप चली भी थी। और बाकी LGBT की बात करें तो आपको क्या लगता है, कौन सा टॉप था, कौन सा बॉटम? जिनको ये बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आमिर खान के अफेयर से उनका बच्चा। आमिर खान अपनी बॉलीवुड मूवीज के अंदर चाहे कितने ही परफेक्ट हों, लेकिन रियल लाइफ में उनके रिलेशनशिप इतने परफेक्ट नहीं रहे। 2 वाइफ्स और 2 डिवोर्सेस के बावजूद भी उनके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं, जिनमें से एक था जेसिका हाइंस के साथ। वो उनसे गुलाम मूवी के सेट पे मिले थे और उसी टाइम उन दोनों के बीच में इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि जेसिका हाइंस प्रेग्नेंट हो गई। बाद में आमिर खान ने उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उनका बच्चा हुआ और जेसिका हाइंस इस बारे में बहुत ज्यादा वोकल थी, उन्होंने बहुत बार इस बात को ओपनली कहा कि ये बच्चा आमिर खान का ही है, लेकिन इस बात को आमिर खान कभी झुटला नहीं पाए और उन्होंने मीडिया में इस बात को टोटली दबा दिया। और पीछे से जेसिका के साथ इस बात को रिजॉल्व करके वो उन दोनों का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गए। तो इन सब कंट्रोवर्सीज को सुन के आपको क्या लगा और कौन सी ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, इसे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।